हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम दास है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कहानियों का दरबार, जहां कहानियों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। ये इस कहानी का तीसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राम और आयत की मुलाकात कॉलेज में हुई, फिर दोनों ऑफिस में मिले। आज के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये कहानी राम और आयत की है। दो ऐसे लोगों की जो चाहकर भी एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। रोज का एक ही सिलसिला था, ऑफिस से निकलना और राम का आयत को घर छोड़ने जाना। लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई अनकही कहानी उनके बीच सांस ले रही हो। आज भी वही हुआ। राम ने आयत को उसके घर छोड़ा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन उसका मन कहीं और था। वह खुद से सवाल कर रहा था, मुझे आयत इतनी अच्छी क्यों लगने लगी है? ऐसा क्या खास है उसमें जो हर रोज मेरा दिल बेचैन रहता है? उधर आयत भी परेशान थी। वह चाहकर भी राम के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। आखिर क्यों? क्या ये बस एक आदत बन रही है या इसकी कोई और वजह है? एक दिन की बात है। राम शहर से बाहर था और आयत को पता चला कि वह ऑफिस नहीं आएगा। उसने जल्दी घर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, सामने राम की गाड़ी आकर रुक गई। बैठो, मैं छोड़ देता हूं, राम ने संक्षिप्त लेकिन गंभीर लहजे में कहा। आयत हैरान थी कि वह आज यहां कैसे आया, मगर उसने बिना सवाल किए गाड़ी में बैठने का फैसला किया। रास्ते में राम ने एक चौंकाने वाली बात कही, मेरी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। आयत ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। राम मुस्कुरा दिया, पर उन्होंने तुम्हें देखा है। याद है, एक दिन शॉपिंग सेंटर में तुमने एक बुजुर्ग महिला की मदद की थी? वह मेरी माँ थी, अंजलि। उन्हें तुम बहुत पसंद आई थी और उन्होंने ही कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखूं। आयत को जैसे एक झटका सा लगा। वह कुछ कह नहीं पाई। राम ने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी और कहा, चलो, माँ से मिलवाता हूं। आयत घबरा गई। नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। बस थोड़ी देर के लिए, राम ने नरमी से कहा। आयत को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन वह हिचकिचाते हुए उसके साथ अंदर चली गई। अंदर जाते ही राम की माँ ने प्यार से उसे गले लगा लिया, जैसे वह उसे बरसों से जानती हो। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से बातें की, खाना खिलाया। आयत को उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। सास कुछ दिन बाद कंपनी के एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए राम और आयत को दूसरे शहर जाना पड़ा। पहले तो आयत ने मना कर दिया, मगर फिर मजबूरी में उसे जाना पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो जोरदार बारिश हो रही थी। होटल में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया। सिर्फ एक ही कमरा खाली था, जिसमें 2 बेड थे। आयत को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर और कोई विकल्प न देखकर वह चुप रही। बारिश लगातार हो रही थी। कमरे की खिड़की से गिरती बूंदें एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। आयत बेड पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसकी आंखें थकान और बुखार से भारी हो गई थीं। राम, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आयत ने धीमी आवाज में कहा। राम ने गौर किया कि उसका चेहरा पसीने से भीगा था और उसके होंठ कांप रहे थे। वह तुरंत उठा, कंबल लिया और उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर आयत की हालत बिगड़ती जा रही थी। आयत, तुम्हें गर्मी की जरूरत है, वरना बुखार और बढ़ जाएगा, राम ने चिंता से कहा। मुझे अकेला छोड़ दो, आयत ने हल्की आवाज में कहा, मगर राम ने अनसुना कर दिया। अगले ही पल राम ने उसे धीरे से अपनी बाहों में समेट लिया। पहले तो आयत ने विरोध किया, लेकिन कमजोरी के कारण वह चुप हो गई। राम ने उसके बालों को हल्के से सहलाया। उसकी गर्म सांसें आयत के चेहरे को छू रही थीं और आयत का दिल तेजी से धड़कने लगा। बस थोड़ी देर, राम ने धीरे से कहा, तुम्हें आराम आ जाएगा। आयत ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अब और विरोध करने की हिम्मत नहीं रही थी। राम ने उसका माथा चूमा और धीरे से उसके गालों पर उंगलियां फिराईं। तुम्हें पता है, जब तुम यूं चुप हो जाती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो, राम फुसफुसाया। आयत का चेहरा और लाल हो गया। उसने अपना सिर राम के सीने पर रख दिया, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हो। राम ने अपनी बाहों का घेरा और मजबूत कर लिया। अब सो जाओ, उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात
शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। खामोशी का मतलब? सुबह जब आयत की आंख खुली तो उसने खुद को राम की बाहों में पाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झटके से उठी और बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली गई। उस दिन से उसने राम से बिल्कुल बात नहीं की। राम ने कई बार माफी मांगी, उससे कुछ कहने की कोशिश की, मगर आयत हर बार उसे अनसुना कर देती। वापसी के सफर में राम ने आयत के छोटे भाई रेहान और उसकी दोस्त रोशनी के लिए गिफ्ट खरीदे। गाड़ी में आयत खामोश बाहर देखती रही। राम ने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, मगर आयत ने एक भी शब्द नहीं कहा। यह चुप्पी किसी नए तूफान का संकेत थी या फिर कोई नया एहसास जन्म ले रहा था? ये था हमारा तीसरा एपिसोड। आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का दरबार को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और समर्थन से ही यह सफर आगे बढ़ रहा है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।